नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुष्का। बुलेटिन की शुरुआत से पहले देखिए अहम खबरों की हेडलाइंस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पीस कॉन्फ्रेंस, बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया को विशेष निमंत्रण। रोटरी क्लब औरंगाबाद और रोटरी महिला लीडर ग्रुप एशिया द्वारा आयोजित रहा सम्मेलन। राजकोट के हैप्पी विलेज में उमा सदन सीनियर सिटीजन क्लब के लिए स्नेह मिलन। भारती दीदी ने जीवन को खुशनुमा बनाने के बताए तरीके। पंजाब के मोहाली में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पब्लिक कार्यक्रम और प्रभात फेरी का भी आयोजन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रोटरी क्लब औरंगाबाद और रोटरी महिला लीडर ग्रुप एशिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें अहमदनगर की बीके डॉक्टर सुधा कांकरे जी को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। विट्स होटल में आयोजित इस सम्मेलन में डॉक्टर सुधा ने राजयोग मेडिटेशन से समाज में हुए सकारात्मक बदलाव की ओर सभी का ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। महाराष्ट्र स्थित औरंगाबाद में रोटरी इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर संपन्न हुई। यहाँ पर विविध देश के प्रतिनिधि उपस्थित थे। रोटरी पीस सेंटर की संचालिका के रूप में और राजयोगी अभ्यास सीखे के रूप में मुझे भी वहां पर निमंत्रित किया गया था। मैंने अपने विचार रखे। अपना भारत देश युवकों का देश है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन हो सकता है और उसके लिए शांति कहीं बाहर नहीं है, तो शांति अंतर मन में ही है। और राजयोगा मेडिटेशन लाइफस्टाइल के द्वारा हम मन में छुपी हुई शांति को महसूस कर सकते, उजागर कर सकते, जागरूक कर सकते और रेडिएट कर सकते। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। ये बात सामने रखते हुए राजयोगा मेडिटेशन जीवन पद्धति क्या है, उसकी विधि क्या है और अभी तक उसके द्वारा कितने कितने सकारात्मक बदलाव हुए हैं, ये सारी बातें मैं सभी मेहमानों के सामने मैंने रखी और सबसे राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। सबको बहुत ही शांति की अनुभूति आई, फीलिंग आई और सबने उसके लिए धन्यवाद भी किया है। सम्मेलन में संभाजीनगर के पुलिस आयुक्त मनोज लोहिया, रोटरी फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एन सुब्रमण्यम, रोटरी संभाजीनगर मेट्रो के अध्यक्ष आरती अयंगार, शांतता परिषद के चेयरमैन चंद्रकांत चौधरी, रोटरी महिला लीडर ग्रुप एशिया के चेयरमैन श्यामश्री सेन मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। गुजरात राजकोट के हैप्पी विलेज में उमा सदन सीनियर सिटीजन क्लब के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर गुजरात जोन की प्रभारी बीके भारती दीदी, बीके नलिनी बहन, बीके रेखा, बीके गीता उपस्थित रहीं। सभी ने हैप्पी विलेज के आध्यात्मिक वातावरण को निहारते हुए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा भी की। इस दौरान बीके सदस्यों ने बीके भारती दीदी, बीके नलिनी दीदी और बीके रेखा दीदी का शॉल से सम्मान किया। कार्यक्रम में कुमारी हीर ने स्वागत नृत्य तो कुमारी ध्याना ने विघ्न विनाशक गणेश की स्तुति पेश की। कार्यक्रम में बीके रेखा बहन वर्तमान पीढ़ी को सही मार्ग दिखाने वाले सभी सीनियर सिटीजन को एक्सेप्टेंस पावर को बनाए रखते हुए सबको स्वीकार करने की प्रेरणा दी। बीके गीता दीदी ने नशा मुक्त भारत अभियान से सबको अवगत कराया और व्यसन मुक्त बनने की प्रतिज्ञा दिलाई। वहीं बीके भारती दीदी ने कहा कि समय और परमात्मा को पहचान कर जीवन को शांत खुशनुमा बनाना है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए महाशिवरात्रि का पावन पर्व विशेष मायने रखता है। इस महापर्व पर ब्रह्मा कुमारी सदस्य 1 महीने पहले से ही प्रदर्शनी, प्रभात फेरी, चेतन झांकी और भव्य मेलों का आयोजन करके निराकार परमपिता परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण और उनके द्वारा चलाए जा रहे विश्व परिवर्तन के कार्य की सभी को जानकारी देते हैं और सभी से राजयोग मेडिटेशन द्वारा अपना भाग्योदय करने के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण भी देते हैं। इसी कड़ी में दिखाते हैं आपको पंजाब के मोहाली की खबर। महाशिवरात्रि का पावन पर्व पंजाब के मोहाली रोपड़ क्षेत्र के सभी राजयोग केंद्रों पर उमंग उत्साह से मनाया जा रहा है।
इस उपलक्ष्य में मोहाली, रोपड़, खरड़, कुराली, मोरिंडा और आसपास के गांवों में अनेक कार्यक्रम किए गए, जिसमें प्रभात फेरियां, आध्यात्मिक प्रवचन, दिव्य गीत, ध्वजारोहण, शिव दर्शन प्रदर्शनियां, सार्वजनिक कार्यक्रम और झांकियां आदि शामिल रहीं। शिव जयंती का पहला कार्यक्रम डिवाइन वर्ल्ड फेज 3 सेक्टर 115 में किया गया, जिसका विषय रहा शिवरात्रि द्वारा जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक जागरण। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीके डॉक्टर रमा ने की। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान से हमारे जीवन में सकारात्मकता, शांति, प्रेम और खुशी आती है। मुख्य वक्ता बीके सुमन ने कहा कि हमारे मन को केवल सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। धर्म जो है ये देह के धर्म है और इन देह के धर्मों के कारण धर्म भेद, रंग भेद, मत भेद, ये भेद आ गए हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। बाहर क्या हो रहा है? बाहर क्या हो रहा है? झगड़े हो रहे हैं, धर्मों के झगड़े हो रहे हैं। अगर हम देखें तो भगवान ने और नेचर ने हम में कोई अंतर नहीं रखा है। परमात्मा ने भी हम सबको एक जैसा शरीर दिया है। समारोह के विशेष अतिथि के तौर पर डिवाइन वर्ल्ड सोसाइटी के एमडी ओम प्रकाश थिंद ने ब्रह्मा कुमारी बहनों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रमों से लोगों में नई जागृति आएगी। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। इन कार्यक्रमों के दौरान भव्य प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें 200 से भी अधिक लोग शामिल हुए। प्रभात फेरी डिवाइन वर्ल्ड के साथ साथ JLPL, संत माजरा एवं शिवालिक सिटी आदि से भी होकर गुजरी और हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक कृषि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी ग्राम विकास सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष PK राजू भाई, शेतकरी मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के संचालक BK भगवान इंगोले समेत खेती क्षेत्र से जुड़े कई जानकार उपस्थित रहे। मुंबई में कृषि मूल्य श्रृंखला भागीदारी बैठक की गई, जिसमें किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उपज को बेचने के लिए 15 से अधिक किसान उत्पादक कंपनियों और विपणन कंपनियों में आपसी सामंजस्य समझौते किए गए, जिसकी जानकारी कृषि भूषण भगवान इंगोले ने सम्मेलन में दी। इसके अलावा भगवान इंगोले ने बताया कि शेतकरी मित्र किसान उत्पादक कंपनी द्वारा किसानों को खेती की लागत घटाने के लिए अपनी खेती पर ही जैविक निविष्ठाएं बनाने की विधि सिखाई जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि खेती में आध्यात्मिकता का महत्व बताकर किसानों का मनोबल बढ़ाएं और उन्हें बुरे व्यसनों से मुक्त करने के लिए राजयोग ध्यान साधना सिखाएं। इसके अलावा BK राजू भाई जी ने शाश्वत यौगिक खेती प्रणाली और उसके फायदों की विस्तार से जानकारी दी। कैसे भी करके हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में जिस ही कार्य में हम लगे उसमें हम ये देखें कि क्या हम आनंदमय हैं, प्रकाशमय हैं, शांतमय हैं, या उद्वेलित हैं, परेशान हैं और भटके हुए हैं, जीवन बिता रहे हैं, जीवन जी रहे हैं या जीवन बिता रहे हैं, जन्म से मृत्यु का समय पूरा कर रहे हैं या आनंद उठा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी जैसा प्लेटफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों के पास पुण्य की पूंजी तो है, लेकिन ज्ञान की कमी है, और जैसा लोग गाइड करते हैं वैसा वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं।
महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मित्रा संस्था, कृषि विभाग, स्मार्ट प्रकल्प और ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का मकसद किसानों को कॉरपोरेट जगत में उनके लाभ के लिए नए विकल्पों से अवगत कराना था। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे, पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे, पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। आज फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।